जय माता दी दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सुनेंगे जितिया व्रत कथाओं में से एक कथा को। तो आप इस कथा को सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और व्रत कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसके साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए पर्व, त्योहार और व्रत कथा से जुड़ी जानकारियाँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार माता रानी को याद कर लेते हैं। जय माता दी। जितिया व्रत या फिर जीवित पुत्री का व्रत में कथा को सुनना काफी आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि जितिया व्रत से जुड़ी कई कथाएं हैं और उन्हीं में से एक है चिलैया और सियरिया का। तो आज हम इन्हीं दोनों की कथा सुनते हैं। तो चलिए श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनते हैं। दो सहेली थी जिनका नाम चिलिया और सियरिया था। चिलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वो मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चिलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया ये सोचती थी कि चिलिया इतना खुश कैसे रहती है। चिलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चिलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चिलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी रहती है। किंतु चिलिया के तपस्या और जितिया व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चिलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई। वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोता देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चिलिया को यह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चिलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वो बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। करुणा भरी स्वर को शंकर पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि आखिर कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव ने कहा कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर ये सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती की जिद के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चिलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चिलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चिलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे काम कार्य को माँ के सामने बता दिया। ये सब सुन के चिलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों सहेलियों में लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई भी हल नहीं निकला। इसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को ये घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेके आओ। उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चिलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी।
उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ते हुए गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को ये श्राप दिया कि हर जन्म में इसी तरह तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। आपको ये व्रत कथा सुन के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा सुनकर काफी आनंद आया होगा और माँ दुर्गा से भी प्रार्थना करती हूँ कि सभी माताओं का व्रत सफल रहे और उनकी संतानें लंबी आयु और सुखमय जीवन को प्राप्त करें। जितिया व्रत करने वाली सभी माताओं से अनुरोध है कि जितिया व्रत के दिन जीवित पुत्रिका की सभी कथाओं को जरूर सुने, जिनकी वीडियो हमने पहले ही चैनल पे ला रखी है। आप उन कथाओं को जरूर सुनिएगा, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।